आकार के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन साइज। अब देखो बुकों में या जैसे मतलब नेट पे लिखा हुआ है उस हिसाब से मैंने साइज लिख दिया। मैं इसी को कैसे कैसे बांट सकता हूं, इसी को मैं पावर के आधार पे बांट सकता हूं। किस पे? पावर के आधार पे। इसी को मैं आपके स्टोरेज के आधार पे बांट सकता हूं। कैसे? स्टोरेज, भंडारण क्षमता। इसी को मैं कॉस्ट के आधार पे बांट सकता हूं। कॉस्ट यानी लागत, है ना? तो मैं इसी को पावर के आधार पे, स्टोरेज के आधार पे, आपके कॉस्ट के आधार पे, मेमोरी के आधार पे, इन सब के आधार पे इनको बांट सकता हूं मैं, और एक ही उत्तर मिलेगा। ठीक है ना? जिसकी साइज बड़ी है ना उसमें पावर भी ज्यादा होगी, उसका स्टोरेज भी ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और उसकी मेमोरी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, मैं इसको प्रोसेसर के आधार पे भी बांट सकता हूं। अब मैंने ये 5 नाम इसलिए लिखा है आपको क्योंकि वो केवल जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में यही दे। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि वो साइज नहीं दे के बोलते कि पावर के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर है। अपनी किताबों में ये लिखा गया है, लेकिन जनरल अपन समझेंगे ना तो बात यही है कि पावर के आधार पे भी इसको अपन क्या करते हैं? विभाजित कर सकते हैं। इसको स्टोरेज के आधार पे कर सकते हैं, इसकी लागत के आधार पे कर सकते हैं, और प्रोसेसर के आधार पे। अच्छा, जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा प्रोसेसर लगा सकते हैं अपन। मानते हो ना ये चीज? ज्यादा प्रोसेसर लगा देंगे। उसमें ज्यादा पावर ही कब ज्यादा होगी? जब उसके प्रोसेसर बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, ज्यादा प्रोसेसर लगाओगे तो पैसे भी क्या लगेंगे उसमें? ज्यादा लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ज्यादा प्रोसेसर लगा दिया तो भंडारण शक्ति भी क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। तो आप समझ गए ना, अपन ने बोला लिखा एक ही है, लेकिन इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, पावर के आधार पे, स्टोरेज के आधार पे, कॉस्ट के आधार पे, और आपके प्रोसेसर के आधार पे अपन इनको क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। कितने कंप्यूटर हो जाएंगे इसके अंदर? 4। आकार के आधार पे या बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर के कितने प्रकार है? 4। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर। वापस बोलो एक बार। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, ये दो तो अपन को अच्छे से याद हो जाते हैं। अपन इन दोनों में क्या होते हैं? कंफ्यूज। इसको ऊपर रख देते हैं, इसको। सबसे इजी क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इनको अरेंज कर दो आप। तो साइज के आधार पे क्या कर दो? अरेंज। तो सबसे पहले जैसे आ गया सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? मेन फ्रेम। ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? मिनी। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? माइक्रो। अपन इसमें गलती यही करते हैं कि मिनी नाम से ऐसा लगता है ना मिनी कंप्यूटर होगा भाई, तो अपन इसको कंफ्यूजन हो जाते हैं। माइक्रो को तो क्या रख देते हैं? आगे, और मिनी को क्या रख देते हैं? पीछे। तो ये याद रखना, मिनी तीसरे नंबर पे आएगा। तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा? माइक्रो। और माइक्रो से भी छोटे कंप्यूटर अपन बात करें तो नैनो कंप्यूटर आते हैं। अपने कोर्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन वो पढ़ेंगे नहीं। बाकी नैनो कंप्यूटर, जो रीट के एग्जाम में चिप लगी थी आपको पता हो तो, वो नैनो कंप्यूटर है। जो छोटी चिप्स वगैरह आती है ना, तो वो क्या होती है? वो नैनो कंप्यूटर ही होती है। ठीक है। बिल्कुल अपने आधे इंच से भी छोटे जो कंप्यूटर होते हैं वो किस में आते हैं? आपके नैनो कंप्यूटर में। ठीक है। अपन को ये पढ़ना नहीं है ना, पूछेगा वो। अपने ये 4 ध्यान रखना है। इन चारों का आप क्या क्रम बिल्कुल याद रखना। मैं ये बता रहा हूं, इन दो में हमेशा गलती होती है, बहुत बार। ठीक है। वही साइज के आधार पे देखो, छोटे वाले कौन से हो जाएंगे? माइक्रो। उससे बड़े कौन से हो जाएंगे? आपके मिनी। मिनी से बड़े क्या हो जाएंगे? मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम से सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे? सुपर कंप्यूटर। यही आपके गति के लिए बोल सकते हैं अपन, यही आपके साइज के लिए बोल सकते हैं। आया समझ में? आकार, साइज, स्पीड, प्रोसेसर, पावर, ये सारा ऐसे का ऐसे ही बढ़ेगा। अब यहां पे मैं इसकी जगह लिख दूं पावर के आधार पे, तो भी यही क्रम आएगा। स्टोरेज के आधार पे तो भी यही क्रम आएगा। प्रोसेसर के आधार पे तो भी यही क्रम आएगा। ठीक है ना? चारों पांचों पॉइंट समझ में आए ना मैं जो बोल रहा हूं? कि केवल अपन ने लिखा तो साइज था उसके अंदर, लेकिन अपन इसमें स्पीड की भी बात कर रहे हैं, पावर की भी बात कर रहे हैं, है ना? अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सुपर। सुपर सबसे ऊपर। ठीक है ना? तो ये तो याद रह ही जाएगा कि हाँ ठीक है, नाम ही सुपर है तो ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा इसमें भंडारण शक्ति होगी, सबसे ज्यादा इसकी प्रोसेसिंग होगी, स्पीड भी सबसे ज्यादा इसकी की होगी, और स्टोरेज भी सबसे ज्यादा किसका होगा? सुपर कंप्यूटर का।
विश्व के सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगे और सबसे ज्यादा भंडारण शक्ति वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं आपके? सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा भंडारण शक्ति वाले, सबसे ज्यादा आपके महंगे कंप्यूटर कौन से होंगे? सुपर कंप्यूटर। सीधा अगर इजी से क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे महंगा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है अपने तो। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं। अभी बात करके आए थे अपन स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, अभी बात करी ना, तो ये कौन से हो जाएंगे? स्पेशल पर्पस। यानी पे बहुत सारे लोग उसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। आपने अगर वो अक्षय कुमार वाली जो इस पे चंद्रयान पे मूवी बनी थी एक, मंगल नाम से है ना, मिशन मंगल है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब लास्ट में वो लॉन्च करते हैं तो वो सारे मतलब जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं वो एक अपने सामने टर्मिनल रखा होता है, कंप्यूटर रखा होता है, उससे एक्सेस कर रहे होते हैं उसको, है ना, देख रहे होते हैं ना उससे, तो उससे क्या करते हैं? उसको एक्सेस करते हैं। अच्छा आपने कहीं देखा हो तो जब मंत्री लोग बैठते हैं, कभी कोई मूवी में देखा होगा, तो ऐसे चारों तरफ यहाँ बैठते हैं ना, जैसे यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ ऐसे बैठते हैं ना मीटिंग के लिए, तो इनके सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ, वो छोटा सा कंप्यूटर या डेस्कटॉप लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सारे टर्मिनल होते हैं। अच्छा मीटिंग्स में ज्यादा देखा गया, मान लो कोई कंपनी की मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे तो प्रोजेक्ट चल रहा है इधर तो, है ना, और ये यहाँ पे क्या है, सारे बैठे हैं, ये उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके सामने खुद की एक पर्सनल मशीन होती है, तो एक साथ वो क्या कर पा रहे हैं, सारे के सारे उस चीज को चला पा रहे हैं। तो ये किसमें होता है? सुपर कंप्यूटर। मल्टी यूजर मतलब एक ही समय पे बहुत सारे लोग इसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ठीक है ना, एक्सेस कर सकते हैं मतलब उस चीज को। सिंगल यूजर क्या होगा? सिंगल यूजर एक आदमी, अच्छा जैसे फोन है, इस फोन को एक साथ कितने जने चला सकते हैं? एक ही चला, अभी मैं चला रहा हूं तो मैं ही चला सकता हूं ना, या आप भी साथ में चला सकते हो इसको? नहीं चला सकते। तो ये कैसा हो गया? सिंगल यूजर। क्या कैसा हो गया? सिंगल यूजर हो गया। और मल्टी यूजर अपन क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर को एक एक समय पे बहुत सारे लोग एक साथ चला सके। कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एक समय में एक से अधिक यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा ना कि एक समय में एक से ज्यादा यूजर क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इस्तेमाल करने के लिए किसका यूज करेंगे? ये टर्मिनल का। मतलब इस्तेमाल करने के लिए उनको जो डिवाइस मिली है उसको अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनल। टर्मिनल के द्वारा अलग अलग यूजर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? एक्सेस या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने टर्मिनल यहाँ पे अलग से लाल क्यों करा है, बाकी तो कहीं करा नहीं है, तो आप समझ जाओ कि इस पे क्या है, क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है ये कि ये लाइन अभी अगर आज टाइम बच गया तो आज ही बता दूंगा ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा कि भाई सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर को किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है? टर्मिनल। आया समझ में? टर्मिनल बोलते हैं इसको, याद रखना अपन को, टर्मिनल बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, इन तीनों में जो यूजर चलाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इसकी गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। भाई सुपर कंप्यूटर है, इसकी गति मापेंगे ना अपन, किसी ना किसी चीज में गति मापेंगे, तो वो किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ऐसे के ऐसे रटनी है इस चीज को। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? बोलो। फ्लॉप्स। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगर याद नहीं हो रहा तो सीधा याद कर लो, जो सुपर है वही फ्लॉप है, जो जितना ज्यादा सुपर है वही उतना ज्यादा क्या है? फ्लॉप है। ठीक है ना? इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? सुपर कंप्यूटर का अपन यूज कहां कहां कर रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं क्या भाई? भाई वैज्ञानिक खोज के लिए किसका यूज करेंगे? इस वाले कंप्यूटर का यूज करेंगे क्या पर्सनल कंप्यूटर को? साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या यूज करेंगे? सुपर कंप्यूटर। स्पेस रिसर्च अपन बात कर रहे हैं ना, अंतरिक्ष के लिए सुपर कंप्यूटर। मिसाइल लॉन्च करते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर। जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं ना वो सारे किस में आते हैं? सुपर कंप्यूटर के अंदर। मौसम की जानकारी के लिए भी क्या आएंगे? सुपर कंप्यूटर। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं जो एक आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 500-700 आदमी एक साथ लग के वो काम करेंगे। जैसे गूगल है, अभी गूगल कंपनी है, अपना सबका डेटा रखता है ना गूगल, तो गूगल खुद एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वो पूरे वर्ल्ड का क्या रख रहा है? डेटा स्टोर रख रहा है।
एक आदमी कर सकता है ये काम? तो उसमें हजारों लाखों आदमी क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। जैसे एक इंटेल प्रोसेसर कंपनी है, वो खुद क्या मैनेज करेगी, एक प्रोसेसर बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करेगी। आया समझ में? मतलब जो सबसे बड़े वाले काम होते हैं ना, वो सारे कौन करेगा, आपका सुपर कंप्यूटर करेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल सीडीसी 6600 और परम 8000, इसका नाम तो सुन रखा होगा आपने, परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना? अब बताओ सुपर में कहीं कोई दिक्कत हो तो? सुपर कैसे होते हैं, जिनकी पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा, गति क्या होगी, सबसे ज्यादा, भंडारण शक्ति महंगे, सबसे ज्यादा। उसके बाद में स्पेशल काम के लिए होंगे या जनरल काम के लिए होंगे? स्पेशल काम के लिए होंगे, मतलब उसी कार्य को कर, अच्छा वो काम करेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, एकदम परफेक्ट, मतलब वही अपन एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। उसके बाद में इसकी स्पीड किस में नाप रहे हैं, फ्लोस में। अच्छा मल्टी यूजर होते हैं या सिंगल यूजर होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। ठीक है? अच्छा मल्टी यूजर है तो यूज क्या करेंगे, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए? टर्मिनल। वापस बोलो एक बार, टर्मिनल। ठीक है ना? और एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च, आपके स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा के लिए, मौसम की जानकारी आदि के लिए। एग्जांपल सीडीसी 6600 और परम 8000। अब विश्व में सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं अपन, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है ना, उनकी बात करते हैं। पहले बने होंगे तो वर्ल्ड में बने होंगे, है ना, पूरे विश्व में, कि भाई हाँ सुपर कंप्यूटर बना दिया भाई हमने। तो जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? सीडीसी 6600। अब ये ध्यान रखना, इसमें कई बार ऐसा सीधा क्वेश्चन देता है, सीडीसी यहाँ पे 660 कर देगा, ऐसे कर देगा, 6600 कर देगा, या 66,000 ऐसे कर देगा, बस और कुछ चेंज ही नहीं करेगा। अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन को याद रखना 4 ही डिजिट इसमें आएगी, परम 8000 में भी क्या आएगा, 8000 आएगा ना। एक जीरो कम कर देगा, एक जीरो बढ़ा, ऐसे ऑप्शन दे देता है कई बार, और उसमें भी आधे से ज्यादा पब्लिक गलत करके आती है। ये ध्यान रख लेना, आधी से ज्यादा पब्लिक क्या करती है, गलत करके आती है। ठीक है? तो सीडीसी क्या है, ये 6600, दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600, अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी सीडीसी के द्वारा बनाया गया था। 1964 में बनाया गया। तारीख मैंने पहले बताया कि याद होती है तो ठीक है कर लो, इसमें तारीख कम पूछी जाती है। फिर भी जिस बच्चे को पूरी, हाँ हमारे को तो अच्छे से याद ही करनी, तो वो कर सकता है, तारीख भी लिखी हुई है। 64 के अंदर बना था। वैज्ञानिक थे सीमोर क्रे, क्या नाम था इनका, सीमोर क्रे, इनका नाम पूछा जाता है। अच्छा सीमोर क्रे ने पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाया, तो क्या हम इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं, इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, सुपर कंप्यूटर बनाने में बहुत योगदान दिया था। जो सीडीसी 6600 था ना, अमेरिकी कंपनी थी, कौन सी, सीडीसी, इसकी फुल फॉर्म में पूछ लेता है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। तो अपना सीडीसी 6600 विश्व का क्या है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। बनाया किसने, अमेरिका की एक कंपनी है सीडीसी, फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल कॉर्पोरेशन। ठीक है? उसके बाद में बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसमें मुख्य योगदान किसका था, सीमोर क्रे। ठीक है ना, सीमोर क्रे। अब उसके बाद में इन्होंने खुद से एक कंपनी बनाई, और वहां पे जाके खुद ने एक कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, क्रे 1। तो अगर पूछा जाए कि सीमोर क्रे का खुद का पर्सनल कौन सा सुपर कंप्यूटर पहला था, तो वो कौन सा था, क्रे 1। विश्व का तो कौन सा था, सीडीसी 6600, और सीमोर क्रे का कौन सा था, खुद की कंपनी में, मतलब खुद के नाम से बनाया ना, देखो क्रे 1। आया समझ में? विश्व का नहीं है ये, इनका सीमोर क्रे का पहला सुपर कंप्यूटर था जो सफल हुआ। ये कब बनाया इन्होंने, 76 में, और ये कब था, 64 में। आया समझ में? ये है सुपर कंप्यूटर जो अपन विश्व में बात कर रहे हैं। ठीक है? सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटिंग का जनक और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा गया। भाई इन्होंने बनाया, तो इसके बाद में इनको क्या कहने लग गए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इससे पहले अपन फादर ऑफ कौन सा पढ़ के आए थे, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ के आए थे ना, कौन थे अपने, चार्ल्स बेबेज। अच्छा फादर ऑफ प्रोग्रामर, ओ मदर ऑफ प्रोग्रामर, प्रोग्राम, मदर ऑफ प्रोग्राम, मतलब पहली बार प्रोग्राम किसने लिखा था, लेडी एडा अगस्ता लवलेस। प्रोग्राम कौन सा था, एडा।
एक आता है फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट किसने बनाया, तो उसका नाम आता है विंड सर्फ। क्या आता है, विंड सर्फ। ठीक है। अन्य सुपर कंप्यूटर भाई और एग्जांपल दे देते अपन, और कौन कौन से थे, तो एक फुगाको था जापान का, लूमी और फ्रंटियर। अब फ्रंटियर इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि अभी हाल ही में 1 नवंबर में नया अमेरिका ने एक और नया कंप्यूटर बनाया था, ईएल कैपिटेन। वो फास्टेस्ट है, आज की तारीख में सबसे तेज वो है, लेकिन उससे पहले ये था, कौन सा, फ्रंटियर। तो आपके एग्जाम में अगर मान लो अपडेट करके वो नहीं देते, ईएल कैपिटेन नहीं देते, तो अगर फ्रंटियर दे दे तो फ्रंटियर भी याद रखना है कि ये विश्व का क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तेज होता ही है, लेकिन तेज में भी कोई सबसे तेज होगा ना, तो ये कौन सा है, फ्रंटियर। भारत में सुपर कंप्यूटर विश्व के पढ़ लिए अपन ने, एक तो सीटीसी 6400 है, ठीक है, एक क्रेवन है, फुगाकू, लूमी और फ्रंटियर, ठीक है ना। अब अपन किस में पढ़ेंगे, अपने भारत देश में, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, बहुत बार अपन ने पढ़ लिया ये चीज, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बना गया, सीडेक द्वारा 1991 में बनाया गया था। परम 8000 को बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, सीडेक 2000, सीडेक, जिसने कब बनाया, 1991 में। भारत में सुपर कंप्यूटर की परम सीरीज, यानी परम ये बनाया, इसके बाद में और परम के और भी कंप्यूटर बनाए होंगे ना, तो परम सीरीज को बनाने वाली कंपनी भी कौन सी है, सीडेक। सीधा इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि परम सीरीज वाली कंपनी कौन सी है, सीडेक, ठीक है ना। अब सीडेक की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, बोलो सारे एक साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पूछा जाता है ये सवाल, है ना। और फुल फॉर्म मैं कह रहा हूं पहले दिन से कि फुल फॉर्म अपन हर लेक्चर में 2-3 फुल फॉर्म आती है, उसी को हैंड टू हैंड 2-3 बार रिपीट कर लो, आपको याद हो जाएगी, है कि नहीं। तो वापस बोलो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अच्छा, यहाँ पे वो गेम खेल के क्या बोल देता है, इसको सीधा कंप्यूटर कर देता है, इतना सा गेम करेगा आपके साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर कर देगा, ठीक है, या एडवांस की जगह क्या कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा, इससे ज्यादा छेड़खानी करेगा ही नहीं वो, ऑटोमेटिक। अपन इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आया समझ में। परम 8000 की खोज एवं विकास का महत्वपूर्ण भूमिका सीडेक के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी ने की थी। ये नाम अपन को अच्छे से याद रखना है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। अभी इन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर की खोज करी, तो क्या अपन भारत में इनको सुपर कंप्यूटर के पिताजी कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं। भाई विश्व में उन्होंने करी थी, सिमोर क्रे ने, भारत में इन्होंने करी, तो अपन भारत में इनको बोल सकते हैं ना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर द्वारा निभाई गई थी। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या जनक या फिर पिता कहा जाता है, ठीक है ना। अपन भारत की बात कर रहे, विश्व की बात खत्म कर दी, अपन भारत में आ गए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, बनाने वाली कंपनी सीडेक। सीडेक में जो मुख्य वैज्ञानिक थे डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है। तो इनको अपन ने क्या कह दिया, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। सीडेक द्वारा निर्मित परम सीरीज सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि, मतलब परम के जो अलग अलग कंप्यूटर बनाए ना उन्होंने, तो परम 8000, परम 10000, परम सिद्धि, ठीक है। वर्तमान में, मतलब अभी की हाल की बात कर रहे हैं अब, वर्तमान में जनवरी 2025 तक विश्व का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा था, ईएल कैपिटल। मैंने बताया ना, अगर अपडेटेड करके दे देता है तो अपन को ईएल कैपिटल याद रखना है। आज की तारीख में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ना, वो कौन सा है, ईएल कैपिटल। आज की तारीख में अगर अपडेट क्या होता है, कई बार अपडेट करके नहीं देते, बुकों से सीधा दे देता है। अगर आप अभी नवंबर के पहले की कोई भी बुक देखोगे या जनवरी के पहले की कोई भी बुक देखोगे ना, तो वहां पे कौन सा नाम दिखाएगा आपको, फ्रंटियर। तो अपन को दोनों को ही किस में रखना है, सबसे तेज वालों में, ठीक है। अगर ये आ जाए तो इसको देना है, और ये नहीं दे, फ्रंटियर, ठीक है ना। तो बताओ विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, ईएल कैपिटल, ईएल। और अगर ईएल कैपिटल ना दे तो
फ्रंटियर, ठीक है। दोनों ही किसने बनाए? अमेरिका ने। इसकी स्पीड 1.742 एक्साफ्लोप को छू चुकी है, मतलब इसकी स्पीड। पूछेगा नहीं, इतना टेक्निकल जाएगा नहीं, फिर भी अपन याद कर लेते हैं कि 1.742 एक्साफ्लोप को छू। अच्छा ये क्या है? फ्लोप मापा जाता है, अभी बताया था ना। सुपर की स्पीड किस में नापी जाती है? फ्लोप में। इसकी फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? एरावत। एरावत क्या है? सुपर कंप्यूटर। वैसे एरावत क्या है? किनका है ना? तो उसी के नाम पे रखा गया है एरावत, जो भारत का क्या है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अच्छा विश्व का पूछ ले तो एएल कैपिटन, और भारत का पूछ ले तो एरावत। याद हो जाएगा, अपना इजी नाम है ना। ये भी किसने बनाया है? सीडेक ने, ठीक है। ये था अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ। अपन आज आराम आराम से चल रहे, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, है ना। आ रहा है समझ में सुपर कंप्यूटर? अब अपन बात करेंगे किसकी? क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। तो ये सुपर कंप्यूटर से तो क्या होंगे? कम शक्तिशाली, कम भंडारण शक्ति वाले, कम महंगे। लेकिन मिनी और माइक्रो से क्या होंगे? ये ज्यादा महंगे। इसकी यही परिभाषा है, इनकी कंप्यूटर की यही परिभाषा चलेगी। जो अपने सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम पढ़ रहे हैं ना, इनकी यही परिभाषा है कि कौन किससे महंगा है, कौन किससे सस्ता है, किसकी भंडारण शक्ति ज्यादा है, किसकी कम है। अच्छा क्या ये स्पेशल पर्पस होंगे क्या? मेन फ्रेम, मेन फ्रेम को तुमने यूज करा क्या कभी? नहीं करा, तो क्या हो जाएंगे ये भी स्पेशल। अच्छा ये मल्टी यूजर होंगे या सिंगल यूजर होंगे? मल्टी यूजर होंगे। मल्टी यूजर को यूज करने के लिए कौन सा डिवाइस? टर्मिनल। आधो को अभी भी टर्मिनल नाम याद नहीं हो रहा। यह सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे, धीमे, कम स्टोरेज वाले कंप्यूटर है, मगर मिनी और माइक्रो से बड़े, तेज और ज्यादा स्टोरेज वाले। वही बात है, सुपर से तो क्या होंगे ये? कम, और मिनी और माइक्रो से क्या होंगे? ये ज्यादा। चाहे किसी पावर की बात करोगे, स्पीड की बात करोगे, स्टोरेज की बात करोगे, कॉस्ट की बात करोगे, या साइज की बात करोगे, ठीक है। यह सुपर कंप्यूटर के समान ही स्पेशल पर्पस होते हैं। भाई वो भी स्पेशल पर्पस है ना, तो ये भी क्या है? स्पेशल पर्पस है। इनको बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने यहां पे रेड कर दिया, तो मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं अपन? बिग आयरन। ये याद रखना है अपन को। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपन ने क्या बोल दिया है? बिग आयरन, ठीक है। इसकी गति किसमें मापी जाएगी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसकी किस में नाप रहे थे? फ्लोप में। इसकी किस में नापेंगे? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता क्या? चारों नाम दे दिए, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। इधर इनकी सबकी स्पीड दे दी, फ्लोप दे दी, एमआईपीएस दे दी, केआईपीएस दे दी, और अपने नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड दे दी। दे सकता है ना? क्या बोल देगा? मैच करो। दे सकता है ना? अच्छा ऐसा दे सकता है क्या? निम्न में से कौन सा मल्टी यूजर नहीं है? तो कौन सा आ जाएगा उसमें आंसर? माइक्रो वाला। बाकी तीनों क्या है? मल्टी यूजर है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि कौन सा जनरल पर्पस है? तो तीनों तो क्या है? स्पेशल पर्पस है, और माइक्रो वाला क्या है आपका? जनरल पर्पस है, ठीक है ना। इसकी स्पीड किस में मापेंगे अपन? वापस बोलो एक बार। एमआईपीएस। एमआईपीएस क्या होता है? बोलो। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फुल फॉर्म को आपको 2-3 बार यहीं पे बोलना है, तभी याद होगी फुल फॉर्म। अच्छा लास्ट में सीधी सीधी 150 फुल फॉर्म आ जाएगी ना, कोई नहीं पढ़ पाएगा। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एक समय पे एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। वही वाली बात जो अपने सुपर कंप्यूटर में थी। अच्छा मल्टी यूजर है तो किस डिवाइस से अपन इनको एक्सेस कर पाएंगे? टर्मिनल। टर्मिनल द्वारा अलग अलग यूजर मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं मतलब, ठीक है। यह लार्ज बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आदि में क्या इस्तेमाल करते हैं? जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां पे क्या इस्तेमाल होते हैं? ये कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे टाटा का शोरूम है, कार बनाने के लिए डिजाइन करेंगे तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेंगे, ठीक है। आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ट्रेन की टिकट बुक करते हो ना आप,
तो वो रिजर्वेशन सिस्टम किससे चलता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से चलता है। एग्जाम्पल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में आप जैसे अपन ने बैंकिंग की बात करी सर, आप तो नॉर्मल पीसी, वो आपके जो काम करने वाले कर्मचारी है वो नॉर्मल पीसी यूज कर रहे हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं उसके द्वारा, वो तो टर्मिनल हो गया। लेकिन जो पीछे डेटा को हैंडल कर रहा है वो तो कौन सा है? मेन फ्रेम। अच्छा आप बताओ, आप किसी दूसरे एटीएम से पंजाब वाले मतलब एटीएम तो है एसबीआई का और आपका अकाउंट कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक का, क्या आप पैसे निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हैं? तो मतलब वो दोनों क्या है, आपस में क्या है, लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो अब सोचो सारे कंप्यूटर, वो सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोई छोटा मोटा कंप्यूटर चला सकता है क्या? ये सब नहीं चला सकता। तो सब जाके लास्ट में जाके एक बड़े से कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं, वो कंप्यूटर कौन सा है आपका? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा ये वाला सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, मैं लाके फोटो आपको दिखा दूंगा इसकी। आज वाले क्वेश्चन में तो नहीं डाला मैंने इसको, आगे लाके दिखाऊंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, बैंकिंग के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? मतलब सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। मेन फ्रेम सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है इस बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? अच्छा बैंकिंग आ गया तो अब वो रेलवे रिजर्वेशन नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या यहां पे भी ये यूज होगा ना? सारा मॉनिटर करता है पूरे देश का, तो इनको बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा। अच्छा आपके शेयर मार्केट, शेयर मार्केट होता है ना, उसमें भी कौन सा यूज होता है? आया समझ में? अपने मार्क वन पढ़ा था अपन ने, एक याद हो तो, मार्क वन पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें ईबी आ रहा था और एमबी आ रहा था, ऐसा बताया था ना। वो कौन सा था? मार्क वन। बनाया किसने था? होवर्ड एकिन ने। होवर्ड एकिन ने मार्क वन। तो मार्क वन और आपका एनिएक, एनिएक कौन सा था? पूरा टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, फुली इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों शुरुआती दौर के क्या थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। अच्छा उस टाइम मैंने जो भी आपको बताया ना सारे, वो सारे मेन फ्रेम थे जो उस टाइम हमने बात करी। मार्क वन, आपका एनिएक, आपका एबीसी, आपका एडसेक, ठीक है ना, ये सारे कौन से थे? सारे मेन फ्रेम है। कोई भी नाम दे देना आपको तो सारे किस में डाल दोगे आप? मेन फ्रेम में, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर नहीं थे। सुपर कंप्यूटर तो सबसे पहले कौन सा बना था विश्व में? सीडीसी 6600, सीडीसी। मेन फ्रेम में कोई दिक्कत आ रहा समझ में? सुपर और मेन फ्रेम। अच्छा इन दोनों से इसकी पावर ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। तो मतलब इन दो से तो क्या होगी? कम। और मिनी उससे माइक्रो से क्या होगी इसकी पावर ज्यादा। तो अब इस पे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? मिनी कंप्यूटर, ठीक है, जिसकी भंडारण शक्ति, साइज, स्पीड या लागत इन दो से तो कम होगी और माइक्रो से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर ये मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं। मिड रेंज, इनकी लागत कैसी होती है? मिड रेंज। ये मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं जो सुपर व मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े व तेज। वही चीज, उनसे तो छोटे होंगे, उनसे कम भंडारण शक्ति वाले होंगे, लेकिन माइक्रो से क्या होंगे? ज्यादा। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। वही बात आ गई वापस, मल्टी यूजर मतलब इनको यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा अपन को? वापस से टर्मिनल। टर्मिनल के द्वारा अलग अलग यूजर मिनी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। यह मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इनको पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा महंगे होते हैं। भाई पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है अपना? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा महंगे हैं, तो इनको इसलिए क्या बोल देंगे? मिड रेंज कंप्यूटर। अब ये मिड रेंज वाली लाइन दो बार लिखी है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। मिड रेंज कंप्यूटर किसको बोलेंगे? मिनी को। बिग आयरन किसको बोलेंगे? मेन फ्रेम को। और सबसे शक्तिशाली किसको बोल देंगे? सुपर कंप्यूटर को। आया समझ में? इनकी गति किस में नापेंगे अपन? किलो, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो एक अपन ने फ्लो पढ़ी, एक अपन ने MIPS पढ़ी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और तीसरे नंबर पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? KIPS। दे सकते हैं ना चार ऑप्शन, इनको मिलान करो भाई, ठीक है। तो इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये मीडियम बिजनेस, मतलब वो तो लार्ज बिजनेस में यूज हो रहे थे, ये मध्यम बिजनेस जिनमें यूज हो सकते हैं,
प्रोडक्शन कंपनी में यूज होता है, फंड ट्रांसफर में यूज हो सकता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है आपका, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, इधर से सेलर्स पकड़ लिए जो कुछ सामान बेचना चाहते हैं, और इधर कुछ यूजर है जो कुछ खरीदना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक कंपनी बन गई जो इधर से सामान इनको भेजेगी। लेकिन उनको खुद भी कोई कंप्यूटर यूज कर रही होगी। अब बताओ वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जैसी चीज को यूज करेंगे क्या? उनका काम ठीक है, हाँ इधर से प्रोडक्ट लेना है इधर से देना है, यही ध्यान रखना अपन को ना। उनके इतने ज्यादा यूजर है, कोई करोड़ों में 20-20 30-30 करोड़ को यूजर है, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या मिनी कंप्यूटर चाहिए, उससे वो मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं? ज्यादा यूजर बढ़ जाएंगे, जब उनकी कार्य क्षमता कम होने लग जाएगी, तब वो क्या जाके करेंगे, मेन फ्रेम को यूज करेंगे। अभी वो क्या है, मीडियम बिजनेस है, तो मीडियम बिजनेस क्या यूज करेंगे, मिनी कंप्यूटर। और अगर लार्ज बिजनेस है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था, ये क्वेश्चन आ रखा है, पीडीबी 8। पीडीबी 8 प्रथम मिनी कंप्यूटर था, प्रथम मिनी कंप्यूटर। भाई प्रथम अपन ने सुपर कंप्यूटर भी पढ़ा, और शुरुआती दौर के अपन ने मेन फ्रेम भी पढ़े, कौन से, मार्क 1 और एनिएक। तो वैसे ही प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था, पीडीपी 8। ठीक है, ये मिनी की कहानी थी। मिनी जैसे नाम के हिसाब से कहानी भी क्या है इसकी, मिनी। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या ये सबसे छोटे होंगे, सुपर कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से और मिनी कंप्यूटर से सबसे छोटे कौन से होंगे, माइक्रो कंप्यूटर। इनकी क्षमता भी क्या होगी, कम, इनकी स्पीड भी क्या होगी, कम, है ना। ये हर चीज में उन तीनों से क्या होंगे, कम। और अपने यूजफुल वाले यही है, यही है ना। माइक्रो कंप्यूटर का आकार में छोटे व सामान्य कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं, जो सामान्य यूजर द्वारा इस्तेमाल। भाई अपन नॉर्मली जो यूज कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अपन ने कभी मिनी यूज करा क्या, मिनी कंप्यूटर अपन ने यूज करा क्या, नहीं करा। अपन ने ना सुपर कंप्यूटर देखा ना मेन फ्रेम देखा, अपन ने क्या यूज करा है, माइक्रो कंप्यूटर। जो सामान्य लोगों के लिए बनाए गए वो कंप्यूटर कौन से हैं? अच्छा, सामान्य लोगों के लिए बनाए गए तो ये जनरल पर्पस होंगे या स्पेशल पर्पस होंगे? तो अपन ने 3 पढ़े थे जो स्पेशल पर्पस थे, आपका सुपर, मेन फ्रेम और मिनी। और एक ही है अपने जनरल पर्पस, वो कौन सा है, माइक्रो। अच्छा, एनालॉग की और डिजिटल की बात करें तो एनालॉग किस में जाएगा, स्पेशल में जाएगा या जनरल में? एनालॉग भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड की बात करोगे तो हाइब्रिड भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, डिजिटल, डिजिटल इसी में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, क्योंकि अब जो सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं वो डिजिटल बन रहे हैं ना, तो वो इसमें भी आएंगे। भाई डिजिटल तो वो 0 और 1 इकाई पे काम करने वाले हो गए, तो वो स्पेशल भी हो सकते हैं और वो जनरल भी हो सकते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, वही बात है ना, सामान्य कार्य करने के लिए बनाए गए कंप्यूटर। इन्हें कंप्यूटर ऑन चिप, इन्हें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन चिप। सूचना सा एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मेरे ही एग्जाम में। ठीक है, अभी 2022 में, ये 23 में, 23 में हुआ, 24 में हुआ, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था सूचना सहायक के अंदर, कंप्यूटर ऑन चिप। सीधा सीधा आ रखा है कि कंप्यूटर ऑन चिप किसको बोलते हैं, 4 एग्जांपल दे दिए। ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। ठीक है, अच्छा क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन में आपको माइक्रो नहीं दे, सीधा पर्सनल कंप्यूटर दे दे। भाई पीसी भी तो क्या है, माइक्रो। अच्छा, पीसी नहीं दे के मोबाइल दे सकता है क्या, स्मार्टफोन भी दे सकता है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर सारे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर ऑन चिप। एक ही चिप पे चल रहा है, ये देख लो, केवल एक ही, मतलब एक एक सीधी इतनी सी मदरबोर्ड है ना, इस पे पूरा पूरा काम चल रहा है इसका। आया समझ में? तो कंप्यूटर ऑन चिप किसको बोलेंगे, माइक्रो को। बिग आयरन किसको बोल दोगे, मेन फ्रेम को। आया समझ में? और मिड रेंज कंप्यूटर किसको बोल दोगे, मिनी को। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, सही बात है ना। भाई अपन एक आदमी चला पाएगा एक टाइम पे, एक आदमी, तो इसमें टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एक समय में केवल एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है। भाई मेरा फोन मैं ही यूज कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे दिमाग में आ रहा है कि सर लूडो खेलते टाइम तो 4 जने खेल सकते हैं, एक ही आ रहा है क्या दिमाग? अरे तो एक बार तो एक ही आदमी उसको प्रेस करेगा ना, नंबर तो एक ही आदमी का आएगा ना, उसकी बारी जाने के बाद में दूसरे आदमी का नंबर आएगा। तो एक्सेस किया क्या आपने एक समय पे? अच्छा, जिसकी बारी है वो फोन लेके भाग गया, फिर तुम तीनों कैसे खेलोगे? आया समझ में? इसलिए एक समय पर एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना। अब जैसे आप यहां पे देख लो, अपने वो सर चला रहे थे पहले, अब ये सर को चलाना है, तो एक समय पे इस कंप्यूटर को क्या कर सकता है, एक ही आदमी एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, लाइव एग्जांपल है आपके सामने।
भाई गति की बात कर रहे थे अपन, तो यहां पे आप गति किस में नापेंगे? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में, ठीक है ना? किस में मापी जाती है? किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापोगे आप? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में। सुपर की किस में मापी थी? फ्लोप के अंदर। मेन फ्रेम की एमआईपीएस में, और माइक उसकी मिनी की आईपीएस में। इसकी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। इनके उपयोग सामान्य कार्य हेतु, वही जनरल पर्पस है तो सामान्य कार्य के लिए इनका यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप आदि ये सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम लैपटॉप, अच्छा ये देखो, लैपटॉप क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन आ रखा है आपका सेम, कि पहला लैपटॉप कौन सी कंपनी ने बनाया था? कौन सी कंपनी है? अपन अभी इसके यूज करते ही नहीं है, अपन एचपी डेल इनमें ज्यादा जानते हैं। बाकी सबसे पहले किसने बनाया था? एप्सन ने, है ना? आया समझ में? आगे चलूं? ये आपके किसके एग्जांपल्स हो गए सारे? माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, इसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल देते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, ठीक है? स्मार्टफोन, आईपैड या टैबलेट, नोटबुक, लैपटॉप, मैक। अब ये सारे के सारे क्या हैं आपके? माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां अपनी कहानी खत्म होती है किसकी? माइक्रो कंप्यूटर के साथ ही कहानी खत्म होती है किसकी? साइज के आधार पे वर्गीकरण। और साइज के आधार पे वर्गीकरण की कहानी खत्म होने के साथ साथ ही क्या खत्म होती है आपकी? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की कहानी खत्म। यानी अपन ने शुरू कहां से करा? कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण में अपन ने 3 भागों में बांटा था। पहला था कार्य के आधार पे, कितने थे? 3। पर्पज, उद्देश्य के आधार पे 2, और साइज के आधार पे 4। इनमें 3 कौन कौन से थे? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इनमें 2 कौन से थे? जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। और इनमें 4, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अच्छा, अब आजकल क्या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देता, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं देगा वो, लेकिन क्वेश्चन वो कैसे पूछता है? मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कोई कि इनमें से आपको अलग छांटना है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से क्या करना है आपको? अलग छांटना है। अलग छाटे, है ना? निकाले बाहर। अब मैंने यहां पे दिया, देखो, सुपर, यहां दिया मिनी, यहां दिया मैंने माइक्रो, और यहां दिया एनालॉग। अब बताओ इसमें अलग कौन सा होगा? एनालॉग अलग क्यों है इसके अंदर? क्योंकि वर्गीकरण करते टाइम ये तीनों तो एक ही कंडीशन में थे और ये अलग था, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे इसलिए नहीं बांट सकता कि इनको, कि ये भी स्पेशल पर्पस है, ये भी स्पेशल है, ये भी स्पेशल है, ये जनरल हो गया। बताओ, ऐसे भी बट रहा है ये तो इसके हिसाब से तो क्या आंसर हो गया? माइक्रो। और इसके आधार पे आंसर क्या हो गया? आए समझ में? ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है, इसमें आंसर एनालॉग ही है। बाद में वो दिया ना, अपन इधर से पढ़ते हुए आते हैं भाई, वो लॉजिक कुछ भी लगा सकता क्वेश्चन में, तो अपन भी कुछ भी लगाएंगे फिर। आया समझ में? तो ऐसे भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने कि किस आधार पे बांटना है, क्या करना है, सीधा उसने दिया कि अलग छाट दो, रीजनिंग लगानी है इसमें, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है कई बार। तो यहां आपकी क्लास खत्म होती है किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है ना?